सज्जਣਾ वे सज्जणा तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दुपहर किन्नी चंगी ओए लगदी दोपहर। ये मतलब लड़का क्या करने वाला है, कहते गाना गा लेता है जी। ये कहता गिटार कितनी तेरी गिटार, उनके हाथ ऐसे डाले होते, ढंग नाल खिच्ची साडा पोज बड़ा महंगा है, 25.5 लाख दा ते पिया सानू लहंगा है। वो विराट जी अपनी अनुष्का जी के कान में कहने लगे तेरे साड़ी पहनी हुई है और वो लहंगा बता रहे हैं 25 लाख। और पाजी अभी चमकीला साहब का फिल्म आई थी उनके ऊपर, उस समय आप जान के बहुत क्लीन लिरिक्स लिख रहे थे क्या? क्योंकि उनके लिरिक्स को काफी अश्लील करार किया जाता था तब। वो एक जवानी की उम्र होती है यार, है ना? कुछ भी लिखता है आदमी, आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। हाँ। कुछ आड़ा टेढ़ा भी जाना पड़ता है आदमी को। यश जी का ब्रीफ याद है कि आप उनके से मिले थे? यश जी के मैं बहुत कदरशनाक हूँ। उन लोगों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबियत को जिंदा रखा। यस। चोपड़ा साहब कहते यार एक म्यूजिक है इसके अंदर, उसमें बोल फिट करने हैं। अच्छा, आपको रिवर्स इंजीनियर करना पड़ गया? हाँ, मुझे मतलब मैं कहा म्यूजिक तो सुनाओ जरा। कहता है इसके बाद चलेगा म्यूजिक आएगा, तो मेरे अंदर जुगनी चलने लगी। हाँ, मेरी जुगनी दे धागे बग्गे वो जुगनी उसते मुंह तो फब्बे वो जिन्हों सट इश्क दी लगे वो ऐसा ही मेरे आ जुगनी। ओ ये वहां से आया। मान साहब स्वागत है बॉम्बे जर्नी पे, क्या हाल है आपके? जियो सिद्धार्थ जी, कमाल है कमाल। ये देखो यूं गेड़ी पे निकलने लग रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ। ना ये बठिंडा ना पटियाला। कोई आगे जाके पुलिस वाला पूछेगा के चला पट्टन लग रहा है भाई। भाई गणेश चोरी ना करो। बट कैसे हो आप, इतनी एनर्जी कहाँ से ला रहे हो? क्योंकि आप तो मतलब लेजेंड हो। सिद्धार्थ जी, आपके अंदर जो एनर्जी है वही मुझे मिल रही है। वही ना, ऐसा ही है जैसे हम श्रोताओं के साथ बैठे होते हैं। हाँ। जब उनके साथ प्रोग्राम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उनकी आंखों में जो आंखें डालते हैं, तो वो आंखों का रिएक्शन जो है, जो मस्ती है वो तालियों में बदल जाती है और ताली में से मस्ती पैदा होती है। बस वो वजद में आके जो गा देते हैं वही उनका है, वही हमारा है। सही बोले आप। बट ये बताओ मान साहब की 400 प्लस गाने हो गए जो आपने लिखे? मेरे ख्याल है, मैं कभी काउंट नहीं किया है। नहीं किए? हाँ, ये चीजें ये है कि जो हमारे ऑफिस में उनका हिसाब किताब वो जानते हैं। हाँ। मेरे तो मैं सिर्फ लिखता हूँ, गाता हूँ और मौज मस्ती में जो अपनी मौज है उसी में रहता हूँ। और आपने अब और 9 गाने ड्रॉप कर दिए। 9 गाने अभी हाँ, अभी 9 गाने। मैं तो हैरान हूँ कि आपके साथ कुछ दिन पहले हनी सिंह पाजी जी आए तो उसने 18 किए हुए हैं। नहीं, आप मतलब ट्रैक करते रहते सारा कंपटीशन। मैं आपको देख रहा था एमी विर्क जी के साथ। मतलब मजा ले रहे थे भाई, उनके बहुत अच्छा पूरी गेड़ी निकली हुई थी। और एमी पाजी तो एक ही 2 महीने में 2 बार आ गए हमारे पास। बट ये जो आपका जोश और उल्लास है, एक नया गाना, नया टैलेंट और नई बात बताने का, ये कहाँ से ला रहे हो आप? क्योंकि कई लोग अपने एक स्टेटस अचीव करने के बाद वहां स्टैग्नेशन पा लेते हैं। पर मेरे अंदर तो यही है, मैंने जब भी रखा है उसके ऊपर यकीन रखा है कि कोई ऊपर है मुझे देने वाला, सबको नवाजने वाला है ही है। सही बात। और मैं अपना एंटीना चालू रखता हूं, अपना जो नेटवर्क है वो क्लियर साफ रखता हूँ। हाँ। और मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। बहुत सुंदर। तो ये लिरिक्स ऐसे आप, ये आपकी प्रोसेस है? बस वही है, यही प्रोसेस। हाँ। आपने बोला कि कुछ ऐसे कैसे लिख दिया, मतलब हाँ। ऐसे नहीं, जब उतरा तो लिखा है, बस वैसे नहीं लिखता मैं। हाँ, बिल्कुल नहीं लिखा जाता। नहीं तो गाड़ी में चलते चलते कितने गीत लिखे हैं। बहुत सही बोले आप। हाँ जी। तो क्योंकि इस गाड़ी में आप अकेले होते हो। हाँ। कोई आपके साथ सिर्फ वो ड्राइव, मतलब जो करने वाला, मतलब वो हमारे साथ होता है, बेचारा शांत रहता है जी। और हमारी तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं होती, अपनी गाड़ी की तरफ होती है, मेरी अपनी गाड़ी की तरफ होती है। बहुत सुंदर। हाँ। मेरे को ये बताइए कि ये जो डांस भी आप कर रहे हो, इसमें इतना मस्त ठिरक रहे हो। हाँ। ये क्या सोच थी और क्यों म्यूजिक वीडियो में आपने ऐसा एकदम शादी वाली सेटिंग सी कर रखी है? ओ मेरे साईं, शादी वाली सेटिंग ही है वो, है ना? एक्चुअली मैं थोड़ा सा ठीक डांसर भी हूँ। बड़ा मोटा पंगड़ा मतलब जो भी है कर लेता हूँ। हाँ। और राइटर भी हूँ, सिंगर भी हूँ, 3 चीजों का मिश्रण है। और एक्टर भी हूँ। यस, क्योंकि मैं थिएटर भी किया है हरपाल दीवाना जी के साथ। नहीं, आप लोगों को पता नहीं होगा ये, बट मान साहब की जितनी परफॉर्मेंस होती थी उसमें वो नाचते भी थे।
अभी भी नाचते हो? अभी बिल्कुल बिल्कुल, अभी नाचना बंद कर दिया तो लोग कहेंगे यार वो बात नहीं रही है ना। हाँ, उसी वक्त ही कहने को बैठे होते हैं, वो तैयार होते हैं, है ना। वो तो मतलब कटाक्ष आता है, यूं आता है। नई एल्बम में मतलब जो अभी आई है, तो उसका जो गाना रिलीज हुआ है, वो गाना जो आया है तो उसके लिए नीचे विचारधारा शुरू हो जाती है, लोग लिखना शुरू है, कमेंट्स अभी अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं। तो एक ने कहा कि गुरदास मान ने वो बात नहीं रही। अच्छा, तो दूसरा उसको लिखने वाला जवाब दे रहा है, तो कहता उसकी आखिरी लाइन नहीं सुनी कि चन्न दे चानण दा मर जाने माना तोड़ नहीं, जिन्ना मर्जी ला लेन भावे जो टटैने। क्या बात। चांद तो चांद ही है तो फिर आप कहाँ हो, बस है ना। सिंपल। चन्न दे चानण दा मर जाने माना तोड़ नहीं, उसका तोड़ नहीं, उसकी चांदनी का। जो मैं आपको सिंपली पंजाबी, हाँ, जिन्ना मर्जी ला लेन टटैना जो होता है, जुगनू जो होता है, वो जितना मर्जी जोर लगा ले वो नहीं तोड़ सकता, वो चांदनी थोड़े बन जाएगी। यस, चाहे 1000 100 लाख जितने भी टटैन इकट्ठे हो जाएं, मतलब वो नहीं बनेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसको उसने इस पॉइंट से उसको व्यंग्यात्मक तरीके से कहा और उसका जवाब मिल गया। इसीलिए तो ऑडियंसेस बेस्ट होती हैं। हाँ जी, वो हाँ आपस में देख लेती हैं एक दूसरे को। हाँ बिल्कुल, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे जो प्यार करने वाले बैठे हैं, हाँ, उन्हीं में हुए, उनके पास भी कलम है। यस। बट ये बताओ कि जो हम लोग स्कूल की बात कर रहे थे, आप स्कूल के दौरान क्या किस भर के हुआ करते? मैं स्कूल में मतलब बहुत फुर्तीला, मतलब अपने आप को मानता हूँ कि मैं कबड्डी और रेसलिंग दोनों में था। अच्छा जी, उस वक्त। हाँ जी, हाँ। वाह। हाँ, और लंगोट पहन के, दूसरा जो होते ना जांगिया जिसको बोलते हैं, हाँ जी, हाँ, रुमाली जिसको बोलते हैं, हाँ, वो पहन के कबड्डी खेलते थे, वही उससे कुश्ती करते थे। बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ। और फिर आप मतलब पढ़ाई में कैसे 57 kg में मतलब उस वक्त मेरा वेट कैटेगरी थी, बैंटम वेट होता था। मतलब ओके। जब आप हम थोड़ा कॉलेज में चले गए तो मैं बैंटम वेट में अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। कहाँ पर, किस लेवल पे? कॉलेज, फिजिकल कॉलेज में ना। अच्छा जी, कॉलेज में था। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की है मैंने। ओ वाह, आपकी जानकारी के लिए मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने फिजिकल एजुकेशन की, फिर हमारी मास्टर डिग्री की है। वो नहीं है मतलब कि बैचलर हाँ, ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हम इतना देखिए, पहली बार आप जितने बड़े लेजेंड आ रहे हैं हमारे शो पे, मतलब लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई की एज 67 है एंड इट इज 4 decades सिंस यू बीन ऑन। तो ये बात को नजरअंदाज ना किया जाए, क्योंकि वही लोग कई सारे म्यूजिशियंस हैं। हाँ, ब्लैक बेल्ट भी है। हाँ जी, हाँ, जूडो में ब्लैक बेल्ट की है। ओह और जूडो का कोच बन के हम निकले थे वहां से। हमारे जापानीज कोच थे, वाह जी, मिस्टर तकाशी ओगाता, कोडोकान यूनिवर्सिटी जो जापान में है, हाँ हाँ हाँ, उसके वो नुमाइंदे थे उस वक्त। NIS जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है ना, यस यस यस, वहां पे सब लोग ये आते थे, जितने भी पहलवान, जितने भी हॉकी वाले पटियाला में आते थे। हम तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड तक पहुंच रहे थे। तो यार ऑलरेडी पहलवान ही है ना, उनके अंदर मतलब वो जोश है। मैं जितने भी देखे हैं, हमारे पंजाब में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, वहाँ चिट्टे की आदत शुरू हो गई लोगों को, वो लगाने की शुरू हो गया, इंजेक्शन वगैरह जो है, वो जवानी थोड़ी बिगड़नी शुरू, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे एरिया है। यस, तो बॉर्डर वाले लोग जो हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। इधर के लोग भी करते होंगे, उधर के लोग अपना फायदा देखते हैं लोग। मगर देश की जवानी किधर जा रही है, खत्म हो रही है, भस्म हो रही है, देश को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको पता नहीं। सही बोल रहे हो, सिर्फ पैसे के लालच में। तो ये बताओ फिर जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड वाला सिलसिला हुआ वो कहाँ से चालू हुआ? मेरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी लगने की वजह मतलब जो है, हमारे थिएटर की एक सेक्रेटरी थी, मिसेस सिद्धू कहते थे। ओके। तो बहुत लंबे चौड़े, उनकी बॉडी ढील जो ऐसी थे, मतलब ऐसे लगता था ये असली जाट नहीं है पंजाब में। तो और हमारे जो थिएटर करते थे नाट संसार, तो उसमें वो सेक्रेटरी थी। तो उसने कहा मतलब गुरदास ये का अपना कुछ करते हैं आपके लिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब निकली है UDC की। मैं कहा मैंने तो ये किया है, क्या मतलब वो किया है, तो मतलब ये UDC में कैसे, मतलब मुझे क्लर्की तो आती नहीं। हाँ। तो कहते नहीं ना, कुछ पाने के लिए मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ। तो मुझे कहे अपना AM साहब के पास ले गए, एडमिनिस्ट्रेशन जो मेंबर थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के उस वक्त, मान साहब थे वो, SS मान। अरे वाह। वो हमारे गांव के उधर के थे, बीबी वाला गांव। हाँ जी। तो उसने कहा मतलब बैठे, उनके चाय चुए पिलाई,
तो उनके साथ ही उनका एक चाचा था। वो कहता ये मतलब का लड़का क्या करने वाला है? उससे पूछा मैडम से, कहते गाना गा लेता है ये। ये कहता गिटार कितनी तेरी गिटार? और मैं कहा मैं गिटार वाला नहीं, मेरे पास ये डफली है। हाँ, डफली वाले। मैंने अपने उससे निकाला, मैं कहा ये डफली है। हाँ। मगर मेरा दिल नहीं करता था कि मैं किसी चीज के लिए मांग के गाऊं, मांग के उनको बोलूं कि मुझे नौकरी दे दो। हाँ। गा के मतलब मैं बोलूं कि मैं आपको ये सुना रहा हूं, मुझे नौकरी दे दो। मगर मैडम मुझे लेके गए थे। तो आपने इंटरव्यू में गाया था? मैं जब वो गया वहां पे मतलब वो करने लगे तो कहते नहीं गुरदास सुना दो। हाँ। मैं चलो मैं सुनाने लगा था ना, मैं गाना गाते गाते मैं इतना भाव विभोर हो गया। अच्छा जी। कि मैं इन लोगों के लिए मैं गा रहा हूँ नौकरी पाने के लिए। वो गाते गाते मेरे मन में ना वो हीन भावना आ गई, तो मैं रोना शुरू कर दिया गा। उसने 2 बोल सुने बेचारे ने, मान साहब ने, और कहता बेटे आपकी नौकरी पक्की, आपको गाने की जरूरत। फिर सुने और आप यंग भी तो होंगे तब। मेरे साईं, मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे लोगों का जिन लोगों ने, जिनके अंदर पहचान है। हीरा पहचानने वाले ऐसे लोग मिलते थोड़े। बहुत सुंदर। ये हाँ जी, हाँ। कितने साल पुरानी तो बात हो रही होगी? हाँ, मेरी नौकरी पक्की हो गई। मुझे किसी ने बताया कि यार आपका वो लेटर आ गया। तो फिर हम उस वक्त याकिमा लाइट्स करते थे। ओके। मेरे साथ मेरा दोस्त था, ड्रामा हम करते थे। हमने कहा यार लाइट्स डालते हैं, लाइट एंड साउंड। अच्छा जी। तो उसका किराया क्रुआ आ जाएगा। तो ये आपकी उसने मुझे अपने घर में रखा। यूथफुल एनर्जी। हाँ जी, हाँ जी, उसको क्योंकि वही दिन थे। हाँ जी, हाँ, फाका मस्ती के दिन। कुछ भी नहीं था, मतलब कोई पारिवारिक झमेला नहीं। हाँ। बस सिर्फ यही झमेला था कि बस जो कभी लिख लेते थे वही गा लेते थे। ये सजना वे सजना तेरे शहर वाली मैंने कॉलेज में लिखे हुए थे। क्या क्या गाना थोड़ा सुनाओ। सजना वे सजना, विराट कोहली जी ने ही इसको इंटरव्यू में गाया। हाँ। लोग इतना प्यार करने वाले। सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दुपहर, किन्नी चंगी ओए लगदी दुपहर, फिर भी पता नहीं कातों मोह जिहा ही जांदा, भावें साडे सड़ गए ने पैर, भावें साडे भुज गए ने पैर, सजना वे सजना वे सजना। क्या बात है। आप सजने हो क्योंकि मेरे गांव के साथ में रहने वाले, पंजाब के साथ, एक्चुअली पहले पंजाब ही था, एक ही हुआ करते थे। अब टुकड़े टुकड़े बांट दिए गए। बट थैंक यू मान साहब, आप जो मेरे लिए एक लाइव कॉन्सर्ट आपका आनंद प्राप्त हो रहा है। ये साहब मेडिसन स्क्वायर गार्डन से एल्बर्ट हॉल बुक कर चुके हैं। मेरे साईं, ये सब उसकी कृपा बाबा। उसका कुछ बनी बनाई खेल नहीं है। आदमी सोचता है कि मैं ये प्लान करता हूँ, मैं ये कुछ नहीं ये करूंगा ना। और सूझता ही नहीं आदमी को। सर खुर्च के बैठा रहता है कि ये करेंगे, जब आता तो ऐसे ही उतरता है। हाँ, सवाल ये इसमें जो 7 सॉन्ग हैं, हाँ, इसमें से 2 मैंने थोड़े लिखे हुए थे। ओके। वहीं बाकी स्टूडियो में जाके बनाया। कहते कुछ करो, ऐसे खाली मत बैठो यार। तो मैं क्या फिर करना है तो फिर स्टूडियो में ले चलो मुझे। अच्छा, आपको स्टूडियो में मुझे मतलब और कुछ नहीं फिर चाहिए। मैं क्योंकि मैं यहाँ पे कर नहीं सकता। मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं लिखने के लिए बैठता हूँ तो ये चीज मुझे दिखाई देती है, वो चीज दिखाई देती है। वहां सिर्फ म्यूजिक ही दिखाई देगा मुझे, है ना। मुझे स्पीकर दिखाई देंगे, मुझे कुछ करने की जगह दिखाई देगी। वो सारे इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए इंतजार कर रहे होंगे। बेस्ट। बस मैं वहां जाके, मेरे साथ शाह जी थे। शाह जी भी फिर मस्ती में पूरा अपना आ जाता। उनको म्यूजिक डायरेक्टर हमारे, तो उनको भी नॉलेज है बहुत कल्चर की, अपना लिटरेचर की और संगीत की तो है ही है उनको। तो फिर वहीं जाके लिखे। हाँ। और थोड़ी देर बाद में मतलब गाना हाथ में पकड़ा देते थे। ये हुआ कि चलो यार इसका मतलब चलो एक स्थायी अंतरा करते हैं। अच्छा जी। स्थायी अंतरा कर लिया उसने। हाँ। बाकी काम में फिर बाद में करता रहा, क्योंकि एक चीज तो रूपरेखा कर रहे थे और आप म्यूजिक भी प्रोड्यूस कर रहे थे। आप मतलब गाने लिख तो रहते थे। हाँ, हमारा मतलब इन लोगों ने साइन कर लिया। ओके। जितेंद्र शाह जी को, स्पीड रिकॉर्ड्स को, ओके, सोनू जी, मतलब जो हैं सारे, इनके साथ एक तय हो गया
कि हम 9 सॉन्ग एल्बम करने वाले हैं, मगर हाथ में कुछ भी नहीं है। कहते ये अब trust अब कि आप हाँ, आएंगे, आप बस आप कर ही कुछ लेंगे। कहाँ बैठना चाहते हो, किस जगह पे जाना चाहते हो, किस पहाड़ी पे बैठना चाहते हो, बता दो। है किस कोठी पे जाना चाहते हो, चोटी पे जाना चाहते हो, कोई जगह बताओ। मैं कहा स्टूडियो, बस आए कोई ना। बस यही बात है। मैं सर दोनों बस बैठे और उधर उसने कोई क्लिक चला देनी या कोई म्यूजिक की छोटा सा कोई तो बस आपको beats मिल जाए, खत्म। लूप चला देना बस। मैं यार ये ठीक है। कुछ दफा हमारे म्यूजिशियंस भी साथ में बुलाए गए कि यार इनको भी बुलाओ कि कुछ नया आएगा। तो उनके साथ जब बैठे तो क्योंकि स्टेज पे गाने वाली चीजें उनको भी पता लगनी चाहिए, कोलैबोरेशन है ना। हाँ जी हाँ, कि स्टेज पे हम कैसे गाते हैं और उसी के आधार पे चलना चाहिए। बहुत सही बोला। हाँ, ताकि ऐसा ना हो कि ये म्यूजिक कुछ बना और जाए और स्टेज पे गाएं कुछ और। सही बोले आप। ये जरूरी है कि वो दोनों चीजें दिमाग में रखी जाए जी, कि ये जी, प्लेबैक पे कैसे आवाज आएगी इसकी। जी जी हाँ। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली पे वापस से आते हैं वहीं कहानी पे, वहां से आगे बात कैसे बढ़ी? वहां से पहला परफॉर्मेंस क्या याद है आपको, पहली बार जब आप ऑडियंस के सामने, ना कि थोड़े लोगों के सामने? एक दिन क्या हुआ कि दूरदर्शन पे मुझे बुलावा आ गया। यस, क्योंकि किसी ने जब सुन रखा था। दूरदर्शन पे 31 न्यू रीफ देखा उन लोगों हाँ। ने, देख लिया सर, क्योंकि उस वक्त एक ही था, एक ही चीज थी। यस, टेलीविजन, क्या गाए थे ब्लैक आप? एंड व्हाइट। उस वक्त मैं गाया था दिल दा मामला आया था हाँ, तो दिल दा मामला आपका एक पूरा मैसिव। हाँ जी था, 31 न्यू रीफ का पूरा। हाँ। उससे पहले एक लाइव बेकदर नाल यारी आई थी, तो वो आम लोगों ने नहीं सुनी क्योंकि वो नेशनल नेटवर्क पे नहीं था। नहीं। हाँ जी, इसका कमाल अलग लेवल वो मतलब उस लेवल पे पहुंच गई बात। कहते वो फिर वो जो बंदे वही अफसर मुझे जब भी डाल के, मैं तो पहला क्या सी ना कि बंदा कुछ और चीज आई है, ये काम करने के लिए नहीं बनाई है। हाँ, बट उनमें उनका बिलीफ था आपके अंदर उसके। हाँ देखो, क्वालिटी परखने वाले जब, सही बात बोले कि इसके अंदर क्या टैलेंट है, उसने कुछ देखा होगा। सही बोले आप। हाँ, तो उसको ये दिखा होगा, एक महसूस किया होगा। सही बोल रहे हो आप। ये गुरुद्वारे के दर्शन कर ले, हमारे घर के पास वाला गुरुद्वारा। मेरे दाता श्री गुरु नानक पातशाह जी महाराज। क्योंकि ये आपने इतनी भसीन साहब की बात की, हम बोले हमारे मेरे साईं, मेरे वाहिगुरु अपने गुरुद्वारे की भी हम दर्शन कराएं फटाक से। धन श्री गुरु नानक पातशाह जी महाराज। जय चलो। मेरे दाता। सतगुरु हुआ निहाल ते शरदा पूरी है, ये कृपा है गुरु नानक है पातशाह। ना? हाँ, बचपन की मतलब वहां पे जाते थे तो वो निहंग सिंह, चलो बाहर निकलो। मेरे दादा तेरी सदा जय, कुमकार सतनाम करता गुरु मेरे दादा तेरी सदा जय, तेरी सदा जय, सोने सामने ये की हाल मेरे थैंक यू सो मच। आज इस दरबार जाने का मौका मिला है सिद्धार्थ की बदौलत, मगर इसके जरिए मैं गुरु नानक पातशाह के दर्शन कर, और साड़ी एल्बम रिलीज़ हुई। हाँ जी, उस दिन 9 गाने हैं और 9 गाने तुम देखो भी शुरुआत किमें हो रहे करे करावे आपे आप इत्थे पता लगता ना। हाँ जी, पातशाह जय मेरे दाता साईं, जय मेरे साईं साईं। जो अखाड़ा कल्चर हुआ करता
उसको मिस करते हो क्या आप, क्योंकि अब स्टेज हो गया है, अब शादियों में हो गया है, अब अलग अलग जगहों पर परफॉर्मेंस होती है, जो अखाड़ा कल्चर हुआ करता है उसको मिस करते हो क्या आप? हम अभी भी अखाड़े चलते हैं वहाँ, या हाँ। फकीरों के अखाड़े ओके ओके। फकीरों की जो मेले लगते हैं, उर्स मनाए जाते हैं, तो वहाँ पे हम जाते हैं। वाह जी वाह। तो हाँ, वो भरी हुई भीड़, मेरे मतलब आपने शायद उसमें देखा होगा, हाँ, किसी YouTube में आता रहता है। आया है। इतने लोग हैं, कोई जैसे बल्ब लगाए होते हैं ना खंभों को, बंदे ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, हाँ हाँ, स्पीकरों के साथ जुड़े हुए हैं। सही बात है। आपके तो दो यार, एक्सीडेंट आप हो रखे हैं, तो गाड़ी मैं खुद तो आपसे चलाएंगे। डर डर के बैठा हूँ आपके साथ। मैं क्या खुद गाड़ी चलाएंगे, हाँ। और यार ध्यान इधर उधर भट गया तो वाकई तोड़ फोड़ हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, बट आप ये बताओ, आपके 2 बड़े एक्सीडेंट हुए, उससे भी काफी दिल दहला होगा, क्यों? हाँ, एक तो मैं ऐसे ही बैठा था, अच्छा जी। परमात्मा करे ऐसा ना हो। नहीं 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 नहीं, of course। नहीं, मैं तो वैसे ही एक वो चीज को नजर खाया। एक्चुअली में हकीकत ये है कि वो गाड़ी जो मेरा दोस्त है उसको मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा ड्राइवर था, तेजपाल था उसका नाम। हमारे पास पजेरो गाड़ी थी। ओके। तो उस गाड़ी में जब मैं साईं जी को मानता हूँ, मैं को उधर जाता हूँ, तो साईं जी ने देखा कि गाड़ी लेके आया मेरा मुंडा, तो साईं जी अंदर से निकले, अपना ऐसे गेड़ा दिया ऊपर से, जैसे गेड़ी हम देते हैं, गेड़ा मतलब सर्कल दिया। यस यस यस। सर्कल, पहली सीट खोली, उसके अंदर इस सीट पे बैठ गए, मतलब पहली सीट ये है, ठीक है। पहली सीट पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद बैठे 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 बैठे, आप भी बैठो पीछे, बैठ गए जी। बस थोड़ी सी गाड़ी आगे चलाओ, पीछे करो, वहीं खड़ा दो, बंद कर दो। उतरे। गुरदास कहता है, इस गाड़ी में क्या बात है, मतलब क्या, मतलब वादा की है नीचे, हाँ जी। मतलब प्लस पॉइंट क्या है? हाँ हाँ। मेरे मुंह से यही निकला कि इस गाड़ी में आप बैठ गए, यही प्लस पॉइंट है। ईमानदारी से कहता हूँ, वो बात फिर आती है घूम घुमा के 2009 में, या जब हमारा प्रोग्राम हो रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में। प्रोग्राम का नाम था मान ही मान। भगवंत मान से लेकर, मतलब अभी उनका नाम लेना पहले तो उनका नाम चीफ मिनिस्टर है को, मान ही मान प्रोग्राम खत्म हुआ रात को। लोहड़ी का प्रोग्राम था वो, रात भर तकरीबन चलता रहा। भाई, किसी की बारी आ गई, किसी की बारी, हम घर में होटल में जाके सोए। मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, माइग्रेन हो गया उनको। माइग्रेन होने की वजह से मैं उनको बोला हुआ था कि मैं तो कल साईं जी के जाना है, तो मैं कहते नहीं, बीच में वो उठे, कोशिश की उसने, कहते मैं नहीं जा पाऊँ, मेरे पास ये बेबी को छोड़ दो। अब बेबी जो हमारे काम करते थे, वो देखती थी हमारे सारे कारोबार काम को, ठीक है, तो उनको बेबी को रहने दीजिए, तो आप जाइए, तेजपाल को ले जाइए गाड़ी लेके। हम गाड़ी में बैठे बाबू, मुझे नींद भी आ रही है और मैंने पाठ भी करना होता। अरे सुबह में पाठ भी, मतलब अपना जो मेरा जी जी जी, नित्यनेम है मैं वो करता हूँ, जो जितना मुझे याद है, जो अपने तरीके से मैं करता हूँ। फेयर इनफ। हाँ जी। तो मैं करते करते बीच में टुल्ली लगाती है, बीच में नींद आ जाती थी, झटका लगता था। तो मैं फिर थोड़ा परेशान हो गया ना, मैं अपने आप, मैं पता नहीं कहाँ तक पहुँचाऊँ, कहाँ वो। मैं कहा यार तेजपाल, मुझे नींद आ रही है और मैं पाठ भी करना है, और मैं बीच में सो ही जाऊँ तो मुझे माफ़ कर। कहना पाजी बस एक बात करो, आप बेल्ट लगा लो। पहली बार मैं आगे बैठा हूँ, नहीं तो मैं पीछे बैठता था, और उसने मेरी बेल्ट लगवा दी। आगे कुराली है, चंडीगढ़ से निकलते हुए कुछ मीलों पे जाके कुराली शहर है, तो वहां जाके एक्सीडेंट हुआ। कोई पता नहीं है, मैं सोया हूँ, नींद में हूँ, और एक्सीडेंट कब हो गया, किस तरह हो गया, मैंने देखा ही नहीं, कुछ नहीं पता आपको? कुछ भी पता नहीं। ये उसकी कृपा है, हाँ, सीट पर बैठने वाले की कृपा है बस, कि सब कुछ हो गया। गाड़ी सीधी हो रही है, ऐसे हचकोले खा के गाड़ी सीधी हुई, तो थोड़ा होश में आया। इतने में उसका हाथ मेरे इधर कंधे के ऊपर टिका, ऐसे बॉडी झुकी उसकी पूरी, कि जब ऐसे सीधी हुई गाड़ी। बाबा जी, मैं उसको ऐसे मतलब मदहोशी की हालत में देखा, तो इधर देखा, तो देखते देखते उसको उतार लिया गया। मैं थोड़ा नींद में, होश में,
फिर आता था, मुझे बहुत झटका दे के उन लोगों ने कहा प्लीज आप उतरिए, आइए नीचे। मैं कहा क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। मैं नीचे देखा तो तेजपाल की लाश पड़ी, वो लाश पड़ी हुई है। तो मैं उसको, मैं कहा यार मुझे थोड़ी देर बैठने दो। ना ना, तेरे अपने चोट लगी हुई है तेरे। अच्छा जी। मेरे पहले इस आंख पे चोट लगी, फिर दूसरी बार इसका आंख, जो करनाल में हुआ दूसरी तो आंख पहली एक्सीडेंट यहाँ, पहले आंख में मेरे पहले ये लगी इधर, तो ये निकल के मेरे ऐसे लगा, यहाँ भी जो भी था। तो हो गया काम। तो मैं उसको सल्यूट करके खड़े होके मतलब वहां पे मैं चल दिया। तो ये वाकया हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने गीत लिखा उसके ऊपर। अच्छा जी। हाँ जी, कि अखां खुलियां जदों खुमारी उतर गई, मेरी जब आंखें खुली और वो जो खुमारी थी उतर गई, बैठी साडे नाल सवारी उतर गई, बैठी साडे नाल सवारी उतर गई। मान साहब, शादियों में भी बड़ा आप एकजुट कर देते हैं, सब लोगों को आनंद लाते हैं। विराट अनुष्का की शादी में थे आप, वो वाकया मेरे को सुनाओ। वो वाकया तो बड़ा कमाल का था। देखो उस शख्स ने, वो मुझे प्यार करता था। हाँ। मुझे उस दिन पता लगा कि यार विराट जी ने सभी को बुलाया हुआ है, जब अपने बड़े बड़े, यार उसने मुझे प्यार करता है वो, मगर उसने मुझे नहीं बुलाया। ऐसा सोच रहे थे? मुझे पता ही नहीं था। आपको नहीं पता था? हाँ, मतलब हम दिल्ली में प्रोग्राम देने के लिए जा रहे हैं, बस ये पता था? ये नहीं पता था कि किसके यहाँ जा रहे हो। उसने बोला कि उसके लिए सिर्फ सरप्राइज देना, जब हम वहां पे पहुंचेंगे तब बात निकलनी चाहिए कि ये किसकी शादी है। तो आपके लिए भी सरप्राइज था, उनके लिए भी सरप्राइज था? नहीं, उनके लिए उनको तो पता था, बोला था। हाँ। उन लोगों को जो आइटम करवाने, क्या बोलते हैं जो उनको, जो प्रोग्राम करवाते हैं। जी जी जी। तो जो करवा रहे थे प्रोग्राम, उन लोगों को हदायत की गई कि उनको बताना नहीं। अच्छा, आपको बोला ऐसा? हाँ। तो जब ड्रेस पहन के आएंगे, जब बोला जाएगा कि मतलब अभी तब मतलब हो, जब वो आए तो मैं यार, हम ऐसे सोच रहे थे कि यार बुलाया नहीं, तो बहुत बड़ी बात हो गया, हम सरप्राइज हो गए एकदम। तो फिर अभी गाना बजाना जो भी शुरू हुआ, हाँ, उसमें फिर उसके ऊपर जो गाया, जोड़ी के ऊपर, तेरी जोड़ी जीवे तेरी घोड़ी जीवे, तो वो गाते गाते एक प्रोग्राम, मेरी नचदी दी फोटो खिंच मुंडिया, कैमरे दी अख विच अख पाउण वालिया, कैमरे दी अख विच अख पाउण वालिया, सूरतां नूं मूरतां बनाउण वालिया, यस, सूरतां नूं मूरतां बनाउण वालिया, कैमरे नूं रखी जरा खिच मुंडिया वे मेरी नचदी दी फोटो, खिच मुंडिया वे मेरी नचदी दी फोटो, खिच मुंडिया वे मेरी नचदी दी फोटो। बहुत सुंदर। ढंग नाल खिची साडा पोज बड़ा महंगा है, उनके हाथ ऐसे ऐसे डाले रहते, ढंग नाल खिची साडा पोज बड़ा महंगा है, 25.5 लाख दा ते पिया सानू लहंगा है। तो विराट जी अपनी अनुष्का जी के कान में कहने लगे, तेरे साड़ी पहनी हुई है और वो लहंगा बता रहे हैं 25 लाख। वो पूरा सुना रहे हैं उनको, देखा मैंने, ट्रांसलेट चालू था पूरा। वो कहता मतलब तेरे मतलब लहंगे की इतनी तारीफ होगी, मतलब तेरी साड़ी को लहंगा बना के पेश किया उसने। अरे वाह जी वाह। जुत्ती साड़ी बन के कसूर विचों आई, पाइयां जरकां लाहौर दियां, विच मुंडिया वे मेरी नचदी दी फोटो, खिच मुंडिया वे मेरी नचदी दी फोटो, बहुत सुंदर, खिच मुंडिया वे मेरी नचदी दी फोटो। यही तो है, देखिए ये है, ये था, बड़ा मजा आया बाबा, है ना। हाँ। अच्छा, फिर जो लोग बुलाते थे, पाजी विराट कोहली वाला मतलब वो गीत सुनाओ। अच्छा, ऐसा हो गया हर शादी में, दिल्ली में इतनी शादी हुई उसके बाद, हाँ, लोगों की, जो भी मतलब वो कोहली साहब के सदके, सही बोले, विराट जी के सदके। बट ये बात का भी तो आनंद प्राप्त करते होंगे कि आप पहले आपकी डेट फाइनल होती थी, फिर शादी की डेट लॉक की जाती थी, है ना। रियली जैसे कुंडली मैच कराने से पहले भी ये हुआ था। जब एक कलाकार पहला उसको मिलाओ। हाँ, ये बात है ना। देखो, ये प्यार है, इससे आगे मैं शुक्रान कैसे क्या करूं। कभी भी हल्का सा भी घमंड नहीं आया इस बात का कि आप आने भी ना दे। बाबा, घमंड से तो बहुत खतरनाक चीजें पैदा होती हैं। हाँ, यहाँ ये घुस गया ना तो फिर कुछ रहने नहीं देता। और पाजी, अभी चमकीला साहब का फिल्म आई थी उनके ऊपर। जी, तो आप दिलजीत पाजी ने बहुत अच्छा काम किया, है ना।
बहुत वो कमाल तो आपके मित्र हैं, आप कोलैबोरेट भी कर चुके हैं काफी बार। बेशक की बनो दुनिया दा है ना? कितना हाँ। सुपर डुपर हिट हुई वो चीज। और फिर चल्ला पिछले साल। हाँ छल्ला भी किया, यस। वो भी बहुत कमाल हुआ। तो उस समय आप ये जान के बहुत क्लीन लिरिक्स लिख रहे थे क्या? क्योंकि उनके लिरिक्स को काफी अश्लील करार किया जाता था तब। वो एक जवानी की उम्र होती है यार, है ना? कुछ भी लिखता है आदमी, आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। हाँ। कुछ आड़ा टेढ़ा भी जाना पड़ता है आदमी को। यस। ये सीधे रास्ते जाएगा कोई नहीं देखता। अगर नंगा आदमी तुरह जाएगा ना, उसको 100 आदमी देखेंगे, ओ यार सही बोल रहे हो। हो ये मतलब क्यों जा रहा है, घर के देख यार थोड़ा जा, मतलब देखो यार तो क्यों, कोई प्रणाम करेगा, कोई कुछ करेगा, तो हो सकता है साधु संत हो। सही बात है ना? हाँ। मगर कोई टाई सूट भी पहना जाओ उसको भी देखेंगे हाँ। यार, ये मतलब यहाँ पे सारे बिल्कुल सारे किसी के कोई बाकी गर्मी को कपड़े पहने हुए, ये सर्दियों के कपड़े पहने फिर रहा है, सही बात है। उसको भी देखेंगे। तो कुछ आड़ा टेढ़ा चलना पड़ता है। सही बोल रहे हो आप। मुझे तो आपके गाने बहुत पहले से मुझे पता है, क्योंकि हम तो बड़े हुए हैं आपके गाने सुनते हुए। इनफैक्ट वीर ज़ारा का जो आपका गाना, उससे लेके भी मैं अच्छा, काफी। वीर ज़ारा दोबारा लग रही है? हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो आप भाई। और कभी कल ही कोई मुझे बता रहा था कि देखो उस चीज के लिए हमारे मतलब ये रही थी कि मतलब हमने वीर ज़ारा में आपको देखा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं सब लोग, तो कुछ दिनों के बाद मतलब वीर ज़ारा लगने जा रही है। अरे वाह जी वो वाह। सिनेमा में देखने का मजा जो है, बहुत आनंद आएगा। मैंने तो देखी है सिनेमा में ही, बट मैं तो उसी वक्त सिनेमा में ही यहाँ देखी थी, मगर अभी थोड़ा सा वो क्योंकि नेटफ्लिक्स पे या Yes, उस yes, पे, yes. हाँ। तो यश जी का ब्रीफ याद है कि आप उनके से मिले हुए यश थे? जी के मैं बहुत कदरशनाक हूँ, क्यों उनके पूरे चोपड़ा परिवार का, हाँ। जो भी उनके परिवार में जो भी सदस्य हैं सभी को मैं मतलब बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उन लोगों के अंदर, उन लोगों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबियत को जिंदा रखा। यस यस। गाना बजाना जो आता था, यस। वो ऐसा फ्लेवर होते थे पंजाबी के जो फोक के साथ रिलेट करते थे। हाँ जी। और लोगों के घरों के साथ जुड़ी हुई बातें होती थी। एक जुत्ती छुपा लेना, वो करना, वो सलमान जी की फिल्म थी वो क्या, यस। तेरा देवर वो तो पूरा मतलब भाभी तेरा देवर दीवाना। करेक्ट। तो क्या मतलब वो सारी चीजें, रस्में रवाज जो सारी उसमें मुकम्मल होती थी, और जिनको पता नहीं होता था नई नस्ल को, यस, वो लोगों को याद आती थी कि ये हमारी रिचुअल्स हैं। हाँ जी हाँ। और आजकल की शादियां भी काफी ज्यादा पंजाबी शादियों की तरह हो गई है ना, उसी तरह रखते हैं वो बाबा जी। वहीं से जैसी वो है वो रस्म impact। की थी Yes। वैसे ही करना है, वैसे जुत्ती उठानी है, यस। और ऐसे ही पैसे लेने हैं। हाँ, जूते दे दो पैसे ले लो। हाँ, वाह 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 वाह। वो बॉलीवुड ने काफी इंस्पायर तो किया है इस तो उन तरीके लोगों से। ने जब ये वीर ज़ारा के लिए मुझे बुलाया, मेरी शूटिंग चल रही थी देश हुआ प्रदेश, ठीक है, पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर थी, कि मेरा जो किरदार है पॉलिटिकल, मतलब ऐसे तरीके से मैं बाहर गया हूँ कि वापस नहीं आ सकता। हाँ 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 हाँ। गैर कानूनी तरीके से, मतलब कोई बना के कि मुझे खतरा है, हालांकि उसको कोई खतरा नहीं था, मगर किसी ने एजेंट ने कहा कि ऐसा कर, जिससे डंकी होती ऐसे है। करके चला गया वो। तो मतलब वो कहानी है, अलग बात है। मगर चोपड़ा साहब का रूम हमारे बिल्कुल साथ में था, एक ही माउंट व्यू हुआ करता था Okay। चंडीगढ़ में। अच्छा, वहाँ शूटिंग हो हाँ, रही थी जहाँ पर। तो वहाँ पे शाहरुख जी भी, उनका रूम अलग है, सब हमारे भी वहीं पे थे, क्योंकि जी। हमारी शूटिंग का भी वो हिस्सा था। तो जब उन लोगों ने बुलाया चोपड़ा साहब ने, तो मुझे कहते यार गुरदास, एक गाना है छोटा सा, मतलब वो गवाना है। कहता धुन है उस वक्त के जो बड़े कलाकार थे, बड़े संगीतकार थे, मदन मदन मोहन मोहन। यस ऑफ कोर्स। मदन मोहन साहब ने ही धुन बनाई हुई थी। उनका बेटा है, उनके पास ये रिकॉर्डेड है, और उसको देख के गाना है, ओ, उसको सुन के गाना है। उनकी मेरे साथ मीटिंग करवा दी जब बम्बे गए। मैं कहा मैं गाऊंगा, ज़रूर गाऊंगा। तो जिस दिन मैं कहा मेरे से गाया नहीं जाएगा, मैं तो पंजाबी तरीके से ही, कहता पंजाबी तरीका ही तो चाहिए। हाँ, तो जब वो गाया उसमें, तो उनको अच्छा लगा बाबा जी। और लता जी के साथ पहली दफ़ा। अरे पहली दफा था क्या ये वाला आपका? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह। तो मेरे साए मेरे साए, पहला सॉन्ग था, सॉरी, अंबर नीला धरती है, हाँ, वो कुछ ऐसा, धरती सुनहरी अंबर नीला। हाँ, अंबर नीला, वो गाने के लिए बुलाया, वो लाइनें थी चार। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि वो तो हो गया, वो तो जल्दी खत्म हो गया। फिर वो हुआ कि चोपड़ा साहब कहते यार एक म्यूजिक है इसके अंदर, उसमें बोल फिट करने हैं। अच्छा, आपको रिवर्स इंजीनियर करना पड़ गया। हाँ, मुझे मतलब उसने, मैं कहा ये म्यूजिक तो सुनाओ जरा।
कहता है इसके बाद चलेगा, म्यूजिक आएगा। म्यूजिक सुनाया, मतलब इस तरह का म्यूजिक था। जी। तो मैं कहा जी एक बार और सुनाइए। तो मेरे अंदर जुगनी चलने लगी। हाँ, वो जुगनी मेरी जुगनी दे धागे बग्गे, वो जुगनी उसते मुंह तो फब्बे, वो जिन्हों सट इश्क दी लगे, वो साईं मेरे आ जुगनी। ओ ये वहां से आया। जुगनी इथे म्यूजिक खत्म हो जाता है। हाँ। और वैसे ही मतलब मैंने गाना शुरू किया, वहीं पे खत्म हो गया और म्यूजिक पूरा हो गया। वाह, वो कमाल हो गई। ऑटोमेटिक फिटिंग। हाँ, फिर मुझे कुछ जब मैं चलने लगा, देने लगे, मैं कहा चोपड़ा साहब प्लीज, आप लोगों ने इतना कुछ दिया है हम सबको, हमारे हिंदुस्तान को, तो मैं क्या आए तो आपकी नजराना ही है। यस। तो आशीर्वाद उन लोगों ने दिया। तो फिर उसने, चोपड़ा साहब ने कहते जब गुरदास आप कब आ रहे हो बम्बई में? मैं कहा जी हमारी शूटिंग तकरीबन खत्म होने वाली है, तो बस आ रहे हैं हम विद इन डेज। तो पहुंचे, कहता यार गुरदास छोटा सा काम एक और करना पड़ेगा, एक और गीत है। कहता जी अमिताभ के लिए आपने गाना है। अरे वाह। ड्यूट था जो वो लता जी के साथ, वो हाँ। ड्यूट जो गाया था वो लता जी के बोल थे जी, और इधर मेरे बोल थे, और एक मेरा ख्याल है उदित नारायण जी के बोल थे, मतलब तीनों जो थे। शाहरुख खान की आवाज पे उनका लगाया जाता था। तो वो था शाम के वक्त जो लोहड़ी बालते हैं, लोहड़ी यस यस, पंजाब की कल्चर का वो हिस्सा। तो उसमें जब मैं कहा यार अमिताभ जी को मेरी आवाज कैसे फिट होगी उनको? मैं कहता उनको ही चाहिए, कहता अच्छा। गुरदास से ही गवाना है। अच्छा, बच्चन साहब ने बोला था? मेरे साईं, क्या बात कहता है? उनके बोल लिखे हुए हैं, उनकी इंटरव्यू में लिखा हुआ है कि अमिताभ बच्चन जी के बोल, मतलब उन लोगों ने ख्वाहिश थी कि ये गीत गुरदास से गवाना। बहुत सुंदर। तो मेरे लिए ये तीन चीजें, अमिताभ जी शिखर, लता जी शिखर, अपना यश चोपड़ा साहब, हाँ यश चोपड़ा जी शिखर, और शाहरुख खान शेखर, और फिर जिन म्यूजिक दिया, हाँ मदन मोहन साहब। अरे जाते जाते मुझे दे के काम। बहुत सुंदर है, बट ये होना अच्छे लोगों की अच्छी बात है। हाँ, बट उसके बाद बॉलीवुड के कॉल नहीं आए आपके पास कि आप बॉलीवुड में भी आए हैं? नहीं, मेरे को मतलब ये चीजें नहीं कि आते रहे हैं, मैं किया भी है ऐसा, मगर वो चीजें एक दफा मुझे आ गया, रहमान साहब के साथ वो कर रहे थे, जिन लोगों ने दौड़ फिल्म बनाई थी, जी कंपनी वाले, हाँ। कंपनी क्या नाम था उनका, जो रामगोपाल वर्मा। हाँ जी वर्मा साहब। हाँ। वो ले गए हमें वहां पे शूटिंग पे? नहीं शूटिंग पे नहीं, वहां पे रहमान साहब के चेन्नई। अरे वाह। हाँ। ले गए, रहे, मुझे सुनाया गया गाना, ये कहते गाना ये गाना है। कहते तो रहमान साहब ने बहुत प्यार दिया, इज्जत दिया, अंदर जाके वो क्षमा जला के बैठते हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार से। अरे वाह वाह। हाँ, ये कुछ तो अदब होता है ना यार। जी सही बात। किसी के काम के पीछे किसी का तो हाथ होता है। हाँ, परमेश्वर का, हाँ जी, जिसको मानते हैं। सही बोले। उसने क्षमा रोशन की, तो मैं ख्वाजा गरीब नवाज साहब को याद किया, ख्वाजा जी, महाराजा जी, तुम बड़ो गरीब नवाज, अपना करके राखियो तो है वहां पकड़े की लाज। अमीर खुसरो जी के बोल मेरे याद आए। तो कहता है यार आपको कलाम याद? मैं कहा यार याद, मेरे तो ये चीजें, मैं इन चीजों का ही मोहताज। हाँ, बस दीवाना हूँ। फिर शायर के गीत आए, तो मैं कहा थोड़ी लाइट जला दो, क्योंकि शम्मा के साथ तो मुझे पढ़ा नहीं तो पढ़े। मैं कहा यार मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है, मैं ये दौड़ क्या है? ये कितने बार कहना दौड़। मेरा मन करे मैं यहीं से दौड़ जाऊं। मैंने उसको वर्मा साहब को कहा, अच्छा रहमान साहब को मैंने पहले बोला कि प्लीज मेरी शायरी के बिल्कुल बरखलाफ चीज है। मैं जो जितना भी कुछ लिखा है उसमें कुछ ना कुछ मैसेज होता है। तो मुझे देखेंगे दौड़। इस मतलब कहेंगे इसको क्या हो गया यार, इसका इलाज कराओ कहीं से। ये चंडीगढ़ से निकले थे कुछ अलग बन के, मुंबई जाके कुछ अलग नया, चेन्नई पहुंच गए। हाँ, मेरे मालिक। फिर उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि कहते यार
कोई चलो ये बात, मेरे माइक पे आप कुछ ना कुछ गा के जाइए। अच्छा, कहते हैं आपकी जो फेवरेट चीज़ है, मुझे पता है कि आप पंजाबी में आपका छल्ला बहुत मशहूर है। हाँ, मैं उसके मुझे छल्ला गाया, उसको उसने शायद रिकॉर्ड किया होगा या नहीं किया हो, मुझे नहीं पता जी। मगर बाद में उसने हमारी फिल्म देखी वारिस शाह इश्क दा वारिस, ओके, जो वारिस शाह के ऊपर थी, जिसने हीर लिखी थी। समझ गया। हाँ हाँ हाँ, तो वो लिख के मतलब जयदेव जी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको शाबाशी दी कि आपने जो म्यूजिक संवारा है, बनाया है, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, वाह, पूरी की पूरी फिल्म देख के उसने शाबाशी दी। बहुत सुंदर। हाँ यार, कहता है। फिर उसने बोला कि मैं गुरदास जी के साथ मतलब मेरा बता कुछ ना देना, कुछ मेरा करना मेरा पड़ेगा। हाँ मैं उसके साथ करना चाहूंगा कुछ। हाँ, परमात्मा करे, अल्लाह करे कि मतलब ये समा मिले बस और दोबारा मुलाकात हो। फिर ऐसे ऐसे अलग दुनिया है, जी, अलग सही दुनिया बोले। है, हाँ। वो भी भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। खाने के शौकीन है नहीं हाँ आप, यार, लेकिन खिला दो यार, कहीं पे कहीं कुछ खिला दें। कुछ भी खिला दे। हाँ, बड़ा पाव खाएंगे। मैं खाऊंगा। हाँ। मेरे ये फेवरेट है। हाँ जा, मैं जब से मैं खाना शुरू किया उसके ऊपर मिर्च लगा के ना, यस, लाल मिर्ची डाल के, यस यस, वो सूखी मिर्च का ही स्वाद है, देखिए ओहो। उसी का मजा है। और पीछे फिर जब साईं जी मिल गए तो फिर साईं जी का कमाल ही हुआ। बहुत सही बोले आप। फिर मुंबई में जो आपके नेबर्स भी तो हैं सारे, काफी लोग, मनोज भाई भी वहीं रहते हैं शायद, है ना? हाँ, मनोज वाजपेयी जी बहुत कमाल के। हाँ। हाँ जी, हाँ। और अदनान सामी भी वहीं रहते हैं शायद। अदनान स्वामी जी मेरे ख्याल है दूसरी में बिल्डिंग अच्छा, वो में, बाजू और वाली गार्डन बिल्डिंग में, में। हाँ हाँ, अब्राहे गार्डन। और भूषण साहब भी वहीं रहते हैं भूषण शायद। साहब जी वहीं पे हैं, और भी बहुत सारे अच्छा कलाकार वहाँ पे हैं। तो ये जो हमारे साथ है अपना मैडम फराह खान, हाँ करेक्ट, हमेश रश्मिया, यस, हाँ जी, और अलका याग्निक। बहुत सुंदर। तो ये तो आधा म्यूजिकल हाँ, जर्नी वहीं हो रही है। नेचुरल। हाँ, ये है देखिए बहुत प्रसिद्ध वड़ा पाव की दुकान है। जियो जियो जियो। हाँ हाँ, रामेश्वर भाई के पास हम जाएंगे। किनके? रामेश्वर भाई हैं, उन्हीं के बाजू रामेश्वर। सीताराम। हाँ, ये रामेश्वर वड़ा पाव फेमस। हाँ, रामेश्वर जी। हाँ। तो मुंबई की भाषा आपको कैसी लगती है? मुंबई के कुछ नायाब शब्द अगर आमची आपको। मुंबई बाबा जी माझी सटकली दे। यही है, देखिएगा हाँ जी। रस्ते की भाषा। बट हाँ, ज्यादा मुंबई स्लैंग कोई आपके हैं फेवरेट वर्ड जो आपको लगते हैं कि यार ये क्या बोल रहे हैं लोग? यार मुझे बहुत अच्छा लगता है लामड़ी डांस, उनका बहुत अच्छा लगता है, हाँ। उनका म्यूजिक, उनकी शायरी और उनके जो कलाकार हैं नृत्य करने में बहुत, बहुत सही बोल रहे हैं, क्योंकि लामनी से फास्ट कोई चीज नहीं। है ना? लावनी बहुत इंटरेस्टिंग इंटेंस डांस है। रेडी? क्या हाल है? ठीक ठाक, थैंक यू। ये यस। आप ओ जियो जियो सर, थैंक यू। वाह वाह। मेरा नाम गुरदास मान, पंजाबी गाता हूँ। चीयर्स। ऐसे गुजारा कर लेंगे। ओ मेरे भाई, ये जो जनरेशन आई है जेनजी, इनको देख के आपको क्या अच्छा लगता है? इनका म्यूजिक सुन के आपको क्या लगता है? रैप सुन के आपको कैसा लगता है? रैप जो है ना, जिसने भी ये सोचा होगा, जिसने भी तलाश किया होगा, या जिसने भी इसका शुरुआत किया, देख खुली कविता की तरह है, खुली कविता है। वही तो। उसका पाठ संकोच से होता है। कविता जब मैं सुनाने बैठ गया, जब मतलब कोई पुराने शायर थे कैसे कैसे सुनाते थे, रिपीट करते थे लाइन। यहाँ रिपीट नहीं होती कुछ, नहीं, एक ही साथ तर 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 तर। रस दिन मैं चला था उत्थे देते कारा तेरा तेरी चीते ताले तेरी उत्ते ते छाल मारी इते मैं कहते कोठे उत्ते चढ़ गया थल्ले आ गया, उत्ते चढ़ गया। फ्रीस्टाइल कर दिया आपने तो। हाँ, नहीं हो गया। मैं उनके मतलब क्योंकि सुनता रहता हूँ भाषा। हाँ। बट दिलजीत पाजी के साथ फिर से, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है, बट कोक स्टूडियो वॉल्यूम 1 में आप लोगों का गाना है। अच्छा जी। कोक स्टूडियो वॉल्यूम 1 जो थी, एकदम पहली वाली जो आई थी इंडिया में, उसमें आपका गाना है। मेरे ये जो की बनो दुनिया में। हाँ, आई थिंक सो। मैं आपको बताता हूँ, रुको। हाँ, दिलजीत के साथ। यस। ये आप लोगों की पहली कोलैबोरेशन थी क्या? मेरी पहली नहीं, उससे पहले सुखजिंदर चिंदा जी से की थी। अच्छा। वो जो यूके वाले।
हाँ, एक पाकिस्तान का था एबराल हक, और दूसरा था सुखजिंदर छिंदा, जो हमारे दोनों को साथ लाए थे। हाँ बहुत सुंदर। कैसा लगा मान साहब हमारे साथ मुलाकात करके, इतनी सारी बातचीत करके? आपको कमाल है यार, मजा आया ना? रियली लव अरे यू। अरे आपको जियो बाबू, खुश रहो, सदा निहाल रखे आपको। अभी तो बात अभी चलेगी। हाँ जी, तो बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग कहाँ से देख रहे थे ये बता देना। काफी सारी कहानियां रह गई हैं, देखिए वेम्बली और एल्बर्ट हॉल और इन सब की। वो कोई बात नहीं, वो तो वो छोटी अगली छोटी बार मिलेंगे। वो छोटी छोटी चीजें। आप एक और एल्बम निकालोगे? ओ मेरे साथ इंशाल्लाह, देखो। यस, आमीन। बस यस, Thank तब you. हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दिस इज मी सिद्धार्थ आलम मैन साइनिंग ऑफ।